कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया और आपने ध्यान देकर सुना भी नहीं है। तो आप में से कुछ लोग खेल के अंत तक बाहर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे छात्र ध्यान देकर सुन रहे थे, इसलिए वे अंत तक बाहर सुन रहे थे। इसलिए वे बिना गलती किए खेलते रहे, जबकि मैं जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। तो हमने यह जाना कि अगर हम सक्रिय रूप से भाग लें तो हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो सकता है। क्या हम एक और खेल खेलें? कृपया अपनी आंखें खोलिए। आपको अच्छा लगा? बढ़िया। अब आप उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप में से 5 छात्र यहाँ आकर अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। ठीक है? नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब ने सुनी, पर हमें वे एक जैसी नहीं लगी। हमारे जवाब अलग अलग थे। हमें जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन सब पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम दूसरों की बातें सुनते हैं, तब भी यही होता है। हम जो सुनने में अच्छा लगता है और पसंद आता है, हम उसी पर पाते हैं जिन्हें सुनने में हमें रुचि हो। बाकी बातें याद नहीं रहती। सुनने और सतर्कता से सुनने में यही अंतर है। जब हमारा ध्यान नहीं हो तब हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, पर जब हम ध्यान देते हैं तब सुनी हुई सारी बातें याद रहती है। ध्यान देकर सुनने का यही अर्थ है। हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किया जाए वह हमेशा याद रहता है। आइए साथ मिलकर कहें, हम बिना रुचि के हैं, वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किए जाए वे हमेशा याद रहते हैं। हमने देखा कि सुनने और सतर्कता से सुनने के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमें सतर्कता से क्यों सुनना चाहिए। अब हम एक खेल खेलेंगे। छात्र को कान में कहना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश उसी छात्र के पास पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। क्या चौथे छात्र ने यही पाता है? हम जब यह खेल से बात समझा सकें, हम दूसरों के अनुभव से कुछ सीख पाते हैं। हम बोलने वाले के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं। हम बोलने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं। हम बोलने वाले की बातें ठीक से समझ पाते हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझ सके, अपना ध्यान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए साथ मिलकर कहें, हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को
ठीक से समझा सके, दूसरों को ठीक से समझा सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। और उन्हें जान सके। आइए अब एक गीत गाएं। हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए, याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। दोस्ती रिश्ते और बड़े, प्रेम भाव और बड़े, दोस्ती रिश्ते और बड़े, आदर सबका तुम करो, सबको तुम प्यार दो। ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। कक्षा के सामने अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह किन चीजों की वजह से आपका ध्यान खींच पाता है? बोलने वाले की आवाज, बोलने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, बोलने की गति और उसके हाव भाव से वह हमारा ध्यान खींच पाता है। इसलिए जब कोई हमसे बात करे तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम उसके विचार समझ पाएंगे, उसकी भावनाएं जान पाएंगे और अनसही बातों को भी भांप सकेंगे। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। आइए फिर से कहें, किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए, किसी व्यक्ति की बातों को समझने के हमें लिए उसकी आवाज, हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, गति, शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम कुछ लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अब आपको इस बारे में अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।